हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 6 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी कि MPI 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर। तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग को उनके आबादी के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है मिलियन प्लस और दूसरा है मिलियन से कम श्रेणियां। तो मिलियन प्लस श्रेणी में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश का इंदौर रहा है, इसके बाद सूरत और तीसरे स्थान पर भोपाल है। जबकि मिलियन से कम श्रेणी में प्रथम स्थान पर नई दिल्ली है, दूसरे स्थान पर तिरुपति और तीसरे स्थान पर गांधीनगर है। तो इस नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक के अंदर आने वाले 5 वर्टिकल सेवाएं हैं, जिनमें वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन है और इसी के आधार पर इस रैंक को जारी किया जाता है। और इस रैंक को जारी किया गया है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा, जिसके राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, MIT USA। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की MIT क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि इसका 11वां संस्करण था और इसको 4 मार्च 2021 को जारी किया गया है, जो कि दुनिया भर के 1000 विश्वविद्यालय को रैंक करती है, जिसमें 80 अलग अलग स्थान शामिल हैं। और इस रैंक में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि MIT संयुक्त राज्य अमेरिका के MIT को प्रथम स्थान मिला है और यह विश्वविद्यालय लगातार 9वें वर्ष इस सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। और इसके साथ ही स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, इसने क्रमशः दूसरा और तीसरा रैंक प्राप्त किया है। और इस रैंकिंग में भारत के तरफ से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे को 172वां रैंक मिला है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि 150वीं रैंक पे है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि 193वें रैंक पे है। और यह विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में शामिल होने वाले भारत के अन्य विश्वविद्यालय हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का एक विशेष विषय में अग्रगण्य विश्वविद्यालय की पहचान करने में मदद करने के लिए संकलित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जारी इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर बेंगलुरु रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर पुणे है और तीसरे स्थान पर अहमदाबाद रहा है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कि निम्नलिखित 2 श्रेणियों में शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें मिलियन प्लस आबादी वाले शहर हैं यानी कि जिनकी आबादी 1 मिलियन से अधिक है, और दूसरा है मिलियन से कम यानी कि जिनकी आबादी 1 मिलियन से कम है। और डेटा चुनौती के कारण पश्चिम बंगाल से कोई शहर शामिल नहीं किया गया है। और मिलियन कम श्रेणी में इस समूह में शिमला को ईज ऑफ लिविंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मिलियन से अधिक में बेंगलोर प्रथम स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की,
जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और यह इस मंत्रालय के द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अगला क्वेश्चन है, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 मार्च 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया और हाल ही में CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है फ्लोरिकल्चर मिशन की, जो कि फलों की खेती, सब्जियों, फूलों या फिर सजावटी पौधों के बागवानी की विज्ञान या फिर एक कला है, जिसको हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह मिशन शुरू किया गया है CSIR के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके फाउंडर है आर्कोट रामास्वामी मुदालियर एंड शांति स्वरूप भटनागर। इसका स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और इसके महानिदेशक हैं शेखर सी मंडे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लाल चावल को पहली बार अमेरिका को निर्यात किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो हाल ही में असम के लाल चावल को पहली बार अमेरिका को निर्यात किया गया है। तो असम के लाल चावल जो कि आयरन से भरपूर होते हैं और यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में पाए जाते हैं और इस चावल को किसी भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग किए बिना उगाया जाता है और इस किस्म के चावल को बाओ धान कहा जाता है, जो कि असम में खाद्य पदार्थों का एक अभिन्न अंग है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कृषि और निर्यात की। तो इससे संबंधित होते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा। इसकी स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई थी और यह एपीडा एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसको 1985 में पारित किया गया था और यह निकाय कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। और चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी कि REPF, तो REPF की स्थापना भारत सरकार ने चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की थी और यह वैश्विक बाजार में निर्यात को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है चावल निर्यात की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा भगवान बुद्ध का प्रसाद माने जाने वाले काला नमक चावल की 20 टन की पहली खेप को सिंगापुर भेजे जाने की मंजूरी दी गई है और इस चावल की ब्रांडिंग बुद्धा राइस के नाम से की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC इग्रो। तो HDFC इग्रो के द्वारा हाल ही में बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर को लॉन्च किया गया है और यह कवर किसी भी तबाही या प्राकृतिक आपदा के आने पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट यानी कि MFI वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की सुरक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया है HDFC इग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। यह HDFC और ERGO इंटरनेशनल AG के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और यह इंश्योरेंस कंपनी बीमा क्षेत्र में कार्य करती है और HDFC और ERGO कॉरपोरेट, खुदरा और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद प्रदान करता है। और HDFC जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह भारत में स्थित एक बैंक है जो भारत में प्रमुख आवास वित्त प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। संस्थापक है बीभू वर्गीज। इसके चेयरमैन है CM वासुदेव। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। इसका CEO है शशिधर जगदीशन और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, निधि समर्पण अभियान किससे संबंधित है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राम मंदिर। तो फ्रेंड्स, निधि समर्पण अभियान राम मंदिर से संबंधित है, जो हाल ही में समाप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से चल रहे निधि समर्पण अभियान को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है और यह अभियान राम मंदिर चंदा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राम मंदिर की, जो कि अयोध्या में स्थित है। अयोध्या जो भारत राज्य के उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का एक नगर और जिले का मुख्यालय है और यह सरयू नदी के तट पर बसा हुआ एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। अगला क्वेश्चन है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का उद्देश्य है संचारी रोग जो कि मच्छरों से होता है, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखना, पानी इकट्ठा नहीं होने देना, स्वास्थ्य, मलेरिया विभाग एवं नगर निकायों, नगर पालिकाओं एवं पंचायती विभाग को साफ सफाई नियमित रूप से कराए जाने के साथ इस संचारी रोग नियंत्रण अभियान को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और इसी के साथ भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा और राज्यसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है और यहाँ मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू किया गया है। इसी के साथ विश्वकर्मा श्रम समान योजना शुरू की गई है। जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी किया गया है और आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना भी शुरू की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली को स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश में देश की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली को स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में एडवर्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा देश की पहली सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री स्थापित की गई है, जो कि विश्व की मांगों को पूरा करेगी और यहाँ बड़ी संख्या में रोबोटों का उत्पादन किया जाएगा और इसके साथ ही यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी पूरा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है रोबोट की। तो इन रोबोटों में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर नेविगेशन होते हैं, जैसे कि एक इंसान अपनी इंद्रियों और दिमाग का इस्तेमाल कर कोई काम करता है, उसी प्रकार यह रोबोट इनमें लगे सेंसर से चीज़ों का आकलन करते हैं और अपने टास्क को पूरा करते हैं। तो इससे संबंधित कुछ और सामान्य ज्ञान के टॉपिक देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला सफल रोबोट 1931 में अमेरिका की सपेरो जायरोस्कोप कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम जॉर्ज था। और भारत में विकसित मैला ढोने वाला पहला रोबोट बैंडिकूट है। इंडिया में विकसित हिंदी, भोजपुरी और मराठी भाषा में बात करने वाली पहली रोबोट रश्मि है। और भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट तमिलनाडु में बनाया गया है। और हाल ही में पंजाबी बोलने और समझने वाली दुनिया की पहली रोबोट का नाम सरबंस कौर है, जिसे हाल ही में पंजाब में लॉन्च किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।